अणुओं से बनी है। अणु के अंदर परमाणु है और परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है और उसके अंदर एक कुछ ऐसे वाइब्रेट करती हुई ऊर्जा है जो ऐसे वाइब्रेट कर रही है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही है। तो उसके छोटे टुकड़े को पकड़े तो वो ऐसा है गुब्बारे जैसा। गुब्बारा जना भाई, यहाँ तो गुब्बारे मिल गया, बहुत महान काम हो गया। एक लाल गुब्बारा दे दिया बस। ये गुब्बारा है बेसिकली क्वांटम। ऐसे बहुत सारे गुब्बारे हैं यहाँ पर। तो उन गुब्बारों से मिलके बनाया बेसिकली ये ब्रेसलेट और ये कपड़ा, ये वो बाथटब, ये बिजली और ये कप। तो आप देखेंगे कि ये जो पैकेट है इसको क्वांटम वेव पैकेट कहा गया है और ये वाइब्रेट करता रहता है। और इसके वाइब्रेट करने की वजह से चीजें ऐसी दिखाई पड़ती हैं, जैसे ये दिखाई पड़ रहा है, ये सब दिखाई पड़ता है। तो ये सब क्वांटम है। और ये शिवलिंगम है। ये शिवलिंगम जहां खाली स्थान के अंदर वाइब्रेट कर रहा है उस योनि को बेसिकली उसके चारों तरफ लगा के शिवलिंग बनाया गया। तो प्रतीक चिन्ह है वो शिवलिंग। शिवलिंग ये कहना चाह रहा है कि जो पूरी जगत पूरा जगत है ये शिवलिंग से बना हुआ है, क्वांटम वेव पैकेट से बना हुआ है। तो इस जानकारी का क्या महत्व है? इस जानकारी का महत्व ये है कि अगर किसी आदमी के पास में 2 कौड़ी हैं, 2 रुपए हैं, वो बोल रहा है मैं तो गरीब हूं, तो सिद्धांत ही कहता है कि ये 2 करोड़ रुपए जिस पैकेट के बने हुए हैं, जिस गुब्बारे के बने हुए, 2 रुपए भी उसके बने हुए हैं। ये अलग अलग स्टेट है, अवस्थाएं हैं। गुब्बारे की एक अवस्था 2 रुपए है और एक अवस्था 2 करोड़ रुपए है। ये अवस्था कैसे बदलती है? ये अवस्था जैसे एक कुम्हार एक मिट्टी के अंदर हाथ डाल के उसको एक आकार देता है, वैसे ही दिमाग का जो विचार उस क्वांटम फील्ड के साथ जाके जो उसको आकार देता है, उस हिसाब से वो अपना आकार चेंज करता है। और उस विचार के आधार पर इंसान की जिंदगी बदलती है। वो बीमार से स्वस्थ हो जाता है, कल्लू से कालिया हो जाता है, गरीब से अमीर होता है, असफल से सफल होता है, निराश से उमंग से भरा और ऊर्जान्वित बनता है, दबे हुए चक्रों से खुले हुए चक्रों का स्वामी बनता है, गुलाम से विष्णु बनता है। कब बनता है? जब वो इस अवधारणा को समझता है कि ये जगत शिवलिंगों से बना हुआ है और शिवलिंग को मैंने अपने विचार से, अपनी श्रद्धा से जो कमांड दिया, क्वांटम के नियम का पालन करते हुए वो जो शिवलिंग है वैसे व्यवस्थित हो जाएंगे। तो कई देशों की संस्कृति में इस बातों को समझा गया है। इसलिए शेरावाली माता की बार बार कहानी बनाई जाती है कि एक औरत थी, उसका बेटा बहुत बीमार रहता था, फिर उसने शेरावाली माता का 16 सोमवार करना शुरू किया। उसकी वजह से उसके बेटे की तबीयत ठीक होने लगी। वो उसका जो विचार है उसकी माँ का, वो इस कहानी से ठीक हो रहा है। तो जो शिवलिंग बेसिकली उस बच्चे की बीमारी के रूप में मौजूद था, अभी वही शिवलिंग उस बच्चे के स्वास्थ्य के रूप में मौजूद है। क्यों? क्योंकि उसने अपने विचार को शुद्धि किया। उसकी सोच ऐसी थी, कल्चर ऐसा था, उसको बात समझ में आती थी, उसका विश्वास ऐसा था, इसलिए उसको शेरावाली माता के बारे में बोला गया, इसलिए उसको 16 सोमवार रखने के लिए बोला गया। हमारी तरह कोई आदमी होता जिसको ये बात जमती नहीं, मतलब हमको सारी ज्ञान है शेरावाली का, लेकिन हमारा श्रद्धा नहीं है उसके अंदर, मैं कर नहीं सकता शेरावाली माता की, तो आपको रिजल्ट भी नहीं मिलता। हाँ, नहीं मिलता, तो हम अपने तरीके से करते हैं। फिर हम अफर्मेशन बनाते हैं, हम ब्रेन ट्रेनिंग करते हैं, हम ये सब करते हैं, जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी कंसेप्ट हम बता रहे थे, उसमें एक न्यूरोप्लास्टिक एंकर आता है। एंकर मतलब कि जैसे नहीं, बिल्कुल ठीक है, वो भी एक बात कह रहे हैं। एंकर, न्यूरोप्लास्टिक एंकर का मतलब है कि अगर ये हुआ तो फिर ये होगा। मतलब कि अगर एक कुत्ते को घंटी बजा के खाना दे दो और 2-3 दिन तक देते रहो, फिर वो घंटी बजाओ और कुत्ता खाने के लिए आ जाएगा और दांत टपकने लगेगा। ठीक है। तो ऐसी घटनाओं से और चीजों से अपने विचार को संबंधित कर लेना, यह भी एक न्यूरोप्लास्टिसिटी है। तो अगर मैं, जैसे मंदिर का घंटा होता है, तो मंदिर का घंटा उसको इस प्रकार के मेटल से बनाया गया है कि उसकी आवाज जो दूर तक जाए और थोड़ी वाइब्रेशन अच्छी पैदा करे,
लेकिन इंसान को याद दिलाए कि आरती का टाइम हो गया साहब, मतलब भगवान का नाम लेने का टाइम हो गया, भगवान का नाम लेने का टाइम हो गया, मतलब कि विचार शुद्ध करने का टाइम हो गया। वो सारे विचार जो आपको नकारात्मक ऊर्जा दे रहे थे, आपकी ऊर्जा को कम कर रहे थे, वो सारे विचारों को छोड़ने का टाइम आ गया। अभी तो भगवान की भक्ति में, भजन में, भगवान की लीला के गुणगान करने के काम का टाइम आ गया, और उससे कुछ मांगने का टाइम आ गया, उसकी पूजा करने का टाइम आ गया, उसके बारीक बारीक उसके लिए रंगोली बनानी है, उसके लिए ये भोग लगाना है, उसके लिए ये दीपक जलाना है, ऐसी बारीक 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 चीजों में बारीक बारीक षोडश श्रृंगार करना है, षोडश उपचार करना है, ये तिलक लगाना है, ये सब बारीक बारीक चीजों, ये ऐसा ऐसा गहरा बना दिया है कि आदमी अपने नकारात्मक और जिसमें वो कमजोर था उस दुनिया को छोड़ के इसके इन्फ्लुएंस में आ जाए, अच्छी दुनिया में आ जाए, और उसका दिमाग स्वीकार कर ही ले, करना ही पड़े कि यार 1 घंटा मैंने लगाया है गणेश जी के लिए, अब तो इनको कृपा बरसानी पड़ेगी, तो कृपा होगी। पर सारा काम चल रहा है ब्रेन के स्तर पर, न्यूरोप्लास्टिक एंकर है। ऐसा तो नहीं भगवान ने हमारे अंदर ही भगवान छोड़ दिए, ये न्यूरॉन देके ये आप बोल रहे हैं भगवान ने भगवान छोड़ दी, तो लाइन में, जिस लाइन में एक बार भगवान शब्द आ जाए वो लाइन ही कॉम्प्लिकेट हो जाती है। आपने तो 2 बार भगवान शब्द डाल दिए। ऊर्जा मतलब जो ये संसार को चला रही है, जो ऊर्जा, वही ऊर्जा ने हमारे अंदर भी वो ऊर्जा का एक बीज डाला हुआ। संसार को तो देखो विचार चला रहा है, अगर आप देखें तो विचार सबसे शक्तिशाली है। विचार इतना शक्तिशाली है कि विचार को भगवान का दर्जा दिया गया है मिस्र की सभ्यता में, उसको THOT थॉट नाम से भगवान कहा गया है। तो आप देखिए चारों तरफ विचार कितना शक्तिशाली है। किसी के दिमाग में विचार आया होगा ना, एक बिस्तर बनाऊं, गोल बनाऊं, तो देखो बिस्तर बन गया। किसी आदमी के दिमाग में विचार आया होगा ऐसा लैपटॉप बनाऊं, ऐसा फोन बनाऊं, विचार से कितनी बिल्डिंग बन गई, ये सारा जगत शहर, पूरा शहर बन गया। 10-20 साल पहले जहां पर जंगल हुआ करता था, यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई। किसी के विचार आया ना, विचार कितना शक्तिशाली था, किसको साफ कर दूंगा, गड्ढे खोद दूंगा, इसमें नींव डाल दूंगा, इसमें मैं खड़ा कर दूंगा खलीफा, ये विचार था। विचार कितना शक्तिशाली है। विचार इतना शक्तिशाली है कि विचार आपको विचार करने के लिए मजबूर कर देता है कि ये दुनिया किसने बनाई, और चीजों कोई किसी को बनाएगा। मतलब जैसे कि ये गुब्बारा है, इस पहली बात तो गुब्बारा है, ये अपने आप में एक विचार है, और ये गुब्बारा किसी ने तो बनाया है, ये भी अपने आप में एक विचार है। ये जरूरी है कि किसी चीज को कोई बनाए, किसी चीज के कोई होने का कारण हो, ये विचार की ही एक लीला है, ये विचार की ही एक बदमाशी है। तो विचार ही अपने आप से पूछता है कि ये दुनिया को किसने बनाया, तो उसको तो खोज। तो खोजते 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 कई साल लगाकर इंसान जब हार जाता तो विचार उसको ही एक आंसर दे देता है टाइम पास करने के लिए, इसको तो भगवान ने बनाया है, कोई है भगवान, कोई है माता, कोई ईश्वर है, कोई प्रकृति है, प्रकृति के नियम है, खुदा है, उसने ऐसा बनाया वैसे बनाया। तो विचार का काम है उलझा के रखना, विचार से विचार पैदा करना। और विचार लिमिटेड है, विचार के पास पहले से जवाब होते हैं। विचार बस उसके अंदर कंटिन्यूटी बनाने का काम करता है। जैसे कि मैं किसी को पूछूं कि दुनिया किसने बनाई है, तो वो मुझे बोलेगा भगवान शिव ने बनाई है। मैं उसको पूछूंगा ये भगवान शिव कहाँ रहते हैं, तो भगवान का होना, कोई बनाना, भगवान शिव का रहना, उनका कैसे प्रकार से दिखना, ये इंफॉर्मेशन दिमाग के पास पहले से ऑलरेडी है। दिमाग कहानी बनाना चाहता है, कहानियों में जीना चाहता है, विचार कहानियों में जीना चाहता है। तो ये सब कहानी है। ये विचार ने कहानी बना दी, गुब्बारा बना दिया, सोफा बना दिया, उसके ऊपर मुझे बिठा दिया, उसके बाद ये जगह छोड़ दी, ये भी एक विचार है। इसके दिमाग में विचार है कि यहाँ पर बाबा जी बैठे हुए, इनके अंदर घुस के बैठना ठीक नहीं है, ये भी विचार से ग्रसित है। मैं भी विचार से ग्रसित हूँ, यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है, इसमें घुस के बैठना ठीक नहीं है, यहाँ पे 4 आदमी बैठे हुए, मुझे लेटना ठीक नहीं है। हर चारों तरफ विचार 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 इतना शक्तिशाली है। तो कुछ लोग सोचते हैं विचार से मुक्ति पाकर मैं परमात्मा की पार चला जाऊंगा, विचार के पार जाके परमात्मा तक चला जाऊंगा, वो लगभग असंभव है। तो
तो अंत क्या निकलता है इन सब चीज का? हमारा संदेश क्या है अंत में? हमारा संदेश अंत में है कि प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए जिंदगी की मौज ली जाए। प्रकृति क्या है? प्रकृति आपको पता चल जाएगा। आप 2-3 दिन बढ़िया से फ्रूट खाओ, गाजर वगैरह खाओ, तो आपको अच्छा अच्छा लगेगा। फिर आप पिज्जा पकौड़े खाते रहो 4 दिन तक, आपको समझ में आ जाएगा प्रकृति क्या है। एसी में पड़े रहो, धूप में बाहर निकलो, प्रकृति बता देगी क्या है, क्या सही है क्या गलत है। मतलब इस दुनिया में कोई किसी को ज्ञान देने की जरूरत ही नहीं है। इंसान की बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, किधर जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, कहां जाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सबको बॉडी को सब पता है। कोई उसको सुनने वाला हो तो ये प्रकृति है। बॉडी की बात सुने कैसे? वो थोड़ा ऑथेंटिक बिहेव करने से होता है। सभी सुनते हैं। आप, मैं आपको बोलूं कि चलो बियर पीते, आप बोलो कि गला खराब है, तो बस सुन ली ना बात। नहीं पी पी यार, पी पी, तो आप गलत संगत में हो। फिर आपकी बॉडी की आवाज आपको बुला रही है, बता रही है, और आपका दोस्त उसी की इज्जत नहीं कर रहा, तो फिर आप गलत संगत में हो, गलत समाज में हो। इसलिए खाने पीने के मामले में, सोने के मामले में, बॉडी का ख्याल रखने के मामले में, अपने दिमाग के मामले में इंसान को हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए अपने विकास को। और अकेलापन तो कहीं नहीं, जीवन के हर लेवल पर लोग मिल जाएंगे आपको। मैं भी तो है ना 8 साल पहले से आता, मेरे को क्या मालूम आप यहाँ पे 4 लोग यहाँ बैठे रहेंगे सूरत में। 8 साल से तो ये भी है, ये भी है, और मैं वहां था, लेकिन मैं चलता रहा तो मेरे को इस लेवल, वो लोग छूट गए। जिसको छोड़ना था वो छूट गया, उसको जुड़ना था वो तो जुड़ ही जाएगा। आप किसी दिशा में निकलो, तो अकेलापन कहीं नहीं है। और यदि अकेलापन है तो आदमी तो अकेला ही आया था, अकेला जाया था, ये जाएगा, ये बात मैं क्या समझाऊं, ये तो हर इंसान जानता ही है कि वो अकेला है। तो सिर्फ इसी वजह से कि मेरी जिंदगी में कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ अकेलापन ना रहे, इस वजह से मैं 4 लोगों के बीच में घिरा रहा हूं जो मेरी अंतरात्मा की आवाज को बंद कर दे। आत्मा की आवाज बंद होती तो इसीलिए है कि आत्मा की आवाज को मैं सुन नहीं रहा हूं, और इन 4 दोस्तों की आवाज को सुन रहा हूं। वो टीवी क्या बोल रहा है वो सुन रहा हूं, वो मोबाइल क्या बोल रहा है वो सुन रहा हूं, इसकी सुन रहा हूं, उसकी सुन रहा हूं, मेरी आवाज कौन सुनेगा? अब कुछ लोग इससे बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो बोले यार कि बात बहुत आवाज है, एक काम करो, अंदर जाने की एक व्यवस्था बनाओ। तो वो फिर विपश्यना कैंप लगाते हो, बोलते तुम सब चुप रहो, तुम सब चुप रहो, 14 घंटे अंदर बैठकर अपने संवेदनाओं को देखो। तो उनकी व्यवस्था है, वो उनको जमती है। उनमें जो लोग जाते हैं उनमें भी कईयों को जमती है, वो मुझे नहीं जमती है। मुझे इसलिए जमती कि मुझे क्यों जाना, मेरे को तो पता नहीं। मेरी अंदर की आवाज कहती है, मेरी अंदर की आवाज कहती है सूरज जाना है, बांसुरी बजाना है, ये लिखना है, ये गाना है, बजाना है, तो मैं उस पर काम करूंगा। जो मेरी उस अंदर की आवाज के साथ चलने में मेरा साथ देगा, वो फिर मेरा समाज का आदमी है, वो मेरा रिश्तेदार है, वो फिर ऐसा है उसके साथ रिश्ता कि रिश्ते को नाम देना भी जरूरी नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि प्रकृति के नियमों को याद रखते हुए यदि जिंदगी का आनंद लिया जाए तो ये एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। और इस पे कोई अकेलापन नहीं, क्योंकि जीवन में ऐसे और भी लोग हैं जो प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए मौज ले रहे हैं अपनी जिंदगी में, बहुत ले रहे हैं। मुंबई में एक लड़की थी, वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करती थी, डायरेक्टर वगैरह थी, असिस्टेंट डायरेक्टर थी। वो पैसे वैसे कमा के ऋषिकेश में गंगा किनारे फ्लैट लेकर रह रही है 2 साल से। तो बस वो वहां पर सात्विक जीवन जीती है, नदी को देखती है, वहां पर गाय वाय है, और एकदम प्राकृतिक भोजन मिल जाता है, वहीं पर ही उगा हुआ नेचुरल घी मिल जाता है, और पास में गांव सब कुछ मिल जाता है। तो वो प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए मौज कर रही है, बीच बीच थोड़ा लगा भी लेती है। तो ये सब चीजें। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कोई बात समझ में आई हो तो बताओ मेरे को, नहीं तो क्या है फिर मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं पूछो, नहीं मेरे को बताओ, कुछ भी बात जमी हो जो समझ में आई हो तो। मैं तो कुछ पूछना चाह रहा हूँ। हाँ कुछ पूछना चाहते तो बोलो। जैसे अपने कभी कभी 1-2 महीने में 3 महीने में कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत उदास रहते हैं 3-4 दिन कंटिन्यू,